आपके डॉक्टर नबीहा, जी। क्या आपको लगता है कि इनको चैनल पे बैठ के इस तरह से अपना डिस्कस करना चाहिए था? झूठ है ये, उनको पता है। इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ उनकी नकल उतार रहे हैं, उन पे मीम्स बना रहे हैं। आपके जो करीबी दोस्त हैं उनको शॉर्टलिस्ट करना है, कौन-कौन है? वो है मेरा ब्रदर इन लॉ मुआज़ मलिक, वो मुझे बहुत अज़ीज़ है, बस वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो अल्लाह ताला भी कहते हैं ना कि जाओ हर जगह से हो और मेरे अलावा तुम्हारा कौन दोस्त है? तो दोस्त तो उसके अलावा कोई है ही नहीं। गंदे कमेंट करते हैं बिला वजह के। आपके पास टाइम है ऐसा कुछ करने के लिए? मेरे पास तो नहीं है। इन्फ्लुएंसर, डिजाइनर, टिकटॉकर अगर आप ना होती तो क्या होती? मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी और रहती है कि मैं एक अच्छी इंसान बनूँ और एक ऐसी इंसान बनूँ जिससे कभी किसी का दिल ना दुखे और मेरी ज़ात से कभी किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। बस यही एक कोशिश है अब मेरी लाइफ में, और एक अच्छी सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बन सकूं और एक अच्छी मदर बनूं बस। आपके जो करीबी दोस्त हैं उनको शॉर्टलिस्ट करना है, कौन-कौन है? ऐसे ना करें ना, ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं करें प्लीज। कुछ और ये नहीं कुछ और, कुछ नाम और। ही लेने ले नहीं दें, नहीं 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 ये नहीं प्लीज नहीं। मसला होगा। मसला होगा, लड़ाई होगी। तो मेरा नाम नहीं थोड़े लिया, मेरा दिन नाम नहीं लिया, मेरा पाकिस्तान नाम नहीं रहने लिया। दे मुझे, अभी इधर हमसे गुजारने देना कुछ और। अच्छा, अगर एक बेस्ट फ्रेंड आप मुझसे पूछे ना कौन है मेरी लाइफ में जिससे मैं अपनी ज़िंदगी की हर बात शेयर कर सकती हूँ, जो मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए, रात दिन, खुशी गमी, मतलब मैं गलत हूँ सही हूँ, जो मेरे लिए स्टैंड कर जाएगा, वो है मेरा ब्रदर इन लॉ मुआज़ मलिक। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा भाई है, मुझे मेरे बेटों की तरह है। वो मुझे बहुत अजीज़ है, बस वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मतलब वो है जिससे मैं हर बात कर सकती हूँ, मुझे डर नहीं लगता कि मैं इससे बात कर लूँ ये तो मतलब कुछ होगा, या ये कभी ज़िंदगी में वो दोस्त है जो कभी मेरा राज के ऊपर से पर्दा नहीं उठाएगा, हमेशा हर सिचुएशन में मुझे सपोर्ट करेगा। बस वो एक मेरा ऐसा दोस्त है, और बाकी सबसे मेरा प्यार है। और बाकी नाम मैं अब क्या बताऊँ आपको, बस दोस्त अगर आपने पूछा कि पूरी दुनिया में अगर मुझे ऐसा कोई इंसानों में से दोस्त लगता है तो वो मुआज़ मलिक है। क्या मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि मीडिया फ्रेंडशिप्स आर नॉट फ्रेंडशिप एट ऑल। आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि मीडिया फ्रेंडशिप। आप लाइफ में किसी भी मतलब चले जाएं प्रोफेशन में, आइदर इट्स अ बिजनेस, आइदर मतलब अगर आपको हर जगह पे अपने राइवल्स नज़र आते हैं, सिर्फ मीडिया में नहीं है, और भी बहुत सी जगह है। तो मीडिया का तो आपको पता ही है, इसका तो कोई तोड़ जोड़ ही नहीं है। इसके अलावा भी आपको अपनी लाइफ में देखें, अगर हम मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्लाह ताला भी कहते हैं ना कि जाओ हर जगह से हो और मेरे अलावा तुम्हारा कौन दोस्त है? तो दोस्त तो उसके अलावा कोई है ही नहीं। और इंसानों से कोई उम्मीद रखना, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अक्लमंदी का काम है कि आप इंसानों से उम्मीद रखें, और रखनी भी नहीं चाहिए। सबसे अच्छे दोस्त आपके बहन भाई होते हैं रिश्मा, फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है। पर अब पता नहीं कौन है, पर मेरे लिए मुआज़ मलिक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बहुत यंग एज में आपके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो वो आपने कैसे सर्वाइव किया? ये तो बहुत ही लंबी कहानी है। बहुत यंग नहीं, आई वॉज वेरी यंग। मैं 11 ईयर्स की थी और मिनाहल मेरी बहन 1 ईयर की थी जब हमारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तो बस करते 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 यहाँ तक पहुँच ही गए हैं। ये बस छोड़े, ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी लाइफ में, और मैं कहती हूँ लोगों से कि ये ज़िंदगी का वो मतलब हिस्सा है कि आप जब भी दुख में होते हैं और खुशी के मौके पे, गम में, किसी भी जगह पे आपको आपके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी फील होती है। आपको पता ही है आप कैसे अपने फादर को मिस करती हैं, राइट? तो मेरे लिए तो ये वो चीज़ है जो मैं कभी भी ज़िंदगी में भी नहीं, मेरी ज़िंदगी में उनका खला तो कभी भी कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर मी मैंने बहुत टफ़ लाइफ देखी है, और बहुत ही टफ़ लाइफ के मतलब मैं निकली हूँ चीज़ों से, और हर जगह पे मुझे लगा है कि अगर मेरे पेरेंट्स होते तो ऐसा ना होता, अगर मेरे पेरेंट्स होते तो ऐसा ना होता। पर मैं लोगों को ये एक बात, एक मेरा एक मैसेज है मैं देना चाहूँगी कि जिनके पेरेंट्स नहीं हो ना, आपको उनके साथ प्यार करना चाहिए, ठीक है? पहले ऐसा होता था कि लोग कहते थे ये यतीम है तो इनके सर पे हाथ रखना चाहिए, इनके साथ नेकी करनी चाहिए, इनके साथ रहमदिली करनी चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं, लोग उनके साथ ज़्यादा ज़्यादती करते हैं। वो कहते हैं इनके साथ तो कोई करने वाला पूछने वाला है ही नहीं, वी कैन डू एवरीथिंग, ठीक है? तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बस इस बात का ख्याल रखें कि मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स नहीं हैं तो हम लोगों से ज़्यादा प्यार की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में एक खला आ जाता है पेरेंट्स के बगैर, तो हम लोगों में वो प्यार ढूंढते हैं। तो लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए
कि अगर वो आपसे प्यार कर रहे हैं, आपको इज्जत दे रहे हैं, तो हमें भी एटलीस्ट, हम ज़्यादा नहीं कर सकते या रिटर्न भी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उनके साथ ज़्यादती ना की जाए। बस ये मेरा एक मैसेज है ये जो लोगों को। गंदे कमेंट करते हैं बिला वजह के, नेगेटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? मुझे ऐसे लगता है जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और नेगेटिविटी हर जगह पे स्प्रेड कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ में और कुछ करने के लिए होता ही नहीं है। कभी मैंने नहीं देखा कि आपने कभी किसी को नेगेटिव कमेंट किया हो, या किसी की ऐसे प्रोफाइल निकाल के और फिर कमेंट्स पढ़े हों और फिर उसके नीचे कमेंट किया हो। मेरा ख्याल है जो लोग बिजी हैं अपनी लाइफ में, वो तो कभी भी ऐसा नहीं करते, राइट? अभी जैसे हमारी दोस्ती भी है, मिलना है ऑन एंड ऑफ, हम टिकटॉक भी स्क्रॉल करते रहते हैं। आजकल एक अकाउंट नया बना हुआ है, जैसे मेरा एक इवेंट था बर्थडे का, उसने मेरी वीडियोस पकड़ी, मेरे बारे मुझे रोस्ट करना शुरू कर दिया। किसी और की बर्थडे आ गई या हिना न्याजी की शादी आ गई, लोलो पोपो डूडा डाडा, इस तरह के वर्ड्स, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करके जो अकाउंट्स बने हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया ना रिश्मा, जिनकी लाइफ में कुछ नहीं होता करने के लिए, वो ऐसे ही करते हैं। आपके पास टाइम है ऐसा कुछ करने के लिए? मेरे बिल्कुल पास तो नहीं है। अगर आप सुबह से देखें रात तक, मैं इतनी ज़्यादा बिजी और स्टक रहती हूँ, मैं तो नहीं कर सकती। मुझे किसी और का पता नहीं, और मुझे लगता है जिनकी लाइफ में कुछ नहीं होता ना करने के लिए, उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें। तो खाली दिमाग तो वैसे भी शैतान का घर होता है फॉर मी। तो वो शैतान का घर फिर देख लें आप कितने फितने फसाद मचाता है। मैंने तो कभी एटलीस्ट ऐसे नहीं किया, और इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास, तो नहीं है कि मैं अपने अकाउंट्स छोड़ के, एमएनएम को छोड़ के, अपना घर छोड़ के और सब कुछ छोड़ के ऐसा करूं किसी के। नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा अभी नहीं एक करना चाहिए। बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ चल रही है, हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, कॉलीग है, डॉक्टर नबीहा। जी। क्या आपको लगता है कि इनको चैनल पे बैठ के इस तरह से अपना डिस्कस करना चाहिए था? अच्छा, मुझे पता नहीं है, ठीक है, मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है, अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि सच क्या है। अगर उन्होंने वो अपील कर रही थी, अगर हम सब लोग अगर देखें सोशल मीडिया पे होते हैं, हमसे कोई सिचुएशन हैंडल नहीं होती, अगर हम अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हैं सोशल मीडिया को, ठीक है, और लोग हमें जानते हैं बाय फेस बाय वर्क, ठीक है, अगर हम हेल्प ले रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी हमारी हेल्प करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो सबके सामने बता रही हैं तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है बहुत दफ़ा लाइफ में कि कोई नहीं होता आपकी आवाज़ सुनने के लिए, तो हम एक मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। और मैंने सुना भी है कि जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं, वो लोगों की बात सुनती हैं, लोगों के मसले हल करती हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई है इसके बारे में सुन के कि हमारे मुल्क में ऐसा होने लग गया है कि कोई इस चीज़ का एक्शन ले रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि वो अपनी चीज़ बता रही हैं ताकि कोई उसका एक्शन ले और कोई उनके लिए बोल सके। अब वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है। अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर हमारी गवर्नमेंट को उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा होता है कि जब कोई औरत या कोई मर्द, इवन एक बच्चा भी आके सोशल मीडिया पे अपना मसला सुना रहा है तो उसकी हेल्प की जाती है। अब मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ है। अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है तो सबको, ना कि मतलब कुछ भी है व्हाट्सोएवर, मैं देख रही हूँ कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उनकी नकल उतार रहे हैं, उन पे मीम्स बना रहे हैं। अगर आप किसी की लाइफ के ऊपर ऐसे नहीं कर सकते, अगर किसी ने आके अपना दुख और दर्द सुना दिया है, बेशक वो सच है या झूठ है ये उनको पता है, पर आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी की लाइफ को, आपको दुख सुना रहा है और आप उसके ऊपर मीम बना रहे हैं फनी।